अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, ये वीडियो मेड इन पाकिस्तान वेपन सीरीज़ की तीसरी किस्त से मुतालिक है। इसमें आपको पाकिस्तान में बनाए गए 3 डिफरेंट वेपन्स के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, पहला वेपन सिस्टम राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को बनाने का एजाज पाकिस्तान के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स को हासिल है। ये क्रूज मिसाइल ना सिर्फ स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है बल्कि अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इसकी दूसरी खास बात इसका टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये सतह ज़मीन के मुताबिक खुदकार निज़ाम के तहत अपनी परवाज़ को तब्दील करते हुए अपने हदफ तक पहुंचता है, और इस सलाहियत की वजह से इसे रेडार से डिटेक्ट या शनाख्त करना तकरीबन नामुमकिन है। इस क्रूज मिसाइल में एक टर्बोफैन इंजन नस्ब है जो इसे 0.8 मैग या 987 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फराहम करता है। यह क्रूज मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है और इसको आने वाले अरसे में JF-17 थंडर के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इस मिसाइल को 450 किलोग्राम के एटमी और रिवायती वारहेड से लैस किया जा सकता है, और ये मिसाइल पाकिस्तान को लैंड और सी के साथ साथ एयर एसेट से भी एटमी मिसाइलों को दुश्मन के ठिकानों पर मारने की सलाहियत फराहम करता है। इसके अब तक 6 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। सबसे पहला टेस्ट 2007 और आखिरी टेस्ट 2016 में किया गया। इस क्रूज मिसाइल को PAF के मिराज तैयारों से दागा गया और इसने कामयाबी के साथ अपने डेजिग्नेटेड टारगेट्स को हिट किया। नेक्स्ट वेपन सिस्टम बुर्राक ड्रोन है और ये भी एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने मैन्युफैक्चर किया है। इस ड्रोन को बुनियादी तौर पे ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस पर्पस के लिए बनाया गया था। ताहम मार्च 2015 में इससे लेज़र गाइडेड मिसाइल बर्क फायर किया गया जिसने कामयाबी से मोकअप टारगेट्स को हिट किया। बुर्राक ड्रोन को पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इब्तदाई दिनों में सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया। ताहम बाद में इसको सितंबर 2015 में बाकायदा तौर पर एक कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया, और शवाल वैली में जारी ऑपरेशन में इस ड्रोन से 3 हाई वैल्यू टारगेट्स को इंगेज किया गया। इस ड्रोन को नवंबर 2013 में पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट किया गया था। ये ड्रोन 1000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट का हामिल है, यानी ये 1000 किलोग्राम वजनी वेपन्स या डिफरेंट सर्वेलेंस सिस्टम्स कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 215 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये 24,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम रेंज 1000 किलोमीटर्स है। इस पर नस्ब किया जाने वाला बर्क नामी लेज़र गाइडेड मिसाइल चाइनीज़ मेड AR-1 के हमपल्ला है, जो इस वक्त चाइनीज़ ड्रोन्स के ऊपर भी नस्ब किया गया है। ये मिसाइल 45 किलोग्राम वजनी है और ये 5 से लेकर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। तीसरा वेपन सिस्टम एयर वेपन कॉम्प्लेक्स का बनाया गया रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब है, जिसको हफर के नाम से जाना जाता है। ये बॉम्ब 200 किलोग्राम वजनी है और इसमें बुनियादी तौर पे 2 वारहेड्स नस्ब किए जाते हैं, जिसमें पहला वारहेड 100 किलोग्राम पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा वारहेड या चार्ज 15 किलोग्राम पर मुश्तमिल है, और इस चार्ज या फ्यूज़ का मकसद इसकी डेटोनेशन को प्लान करना है। ये बॉम्ब 40 सेंटीमीटर्स या 16 इंच की कंक्रीट में पेनिट्रेट कर सकता है, और पेनिट्रेशन के बाद इसकी डेटोनेशन को चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट्स तक डिले किया जा सकता है। इसको पाकिस्तान एयर फोर्स मिराज तैयारों के साथ साथ JF-17 थंडर से भी फायर कर सकती है। इस मिसाइल की लेंथ 8 फीट जबकि इसका डायमीटर 8.8 इंचेस पर मुश्तमिल है। ये दुश्मन की एयरफील्ड्स और स्मॉल बंकर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस एंटी रनवे बॉम्ब को फ्रेंच मेड ड्यूरेंडल मिसाइल के हमपल्ला तस्वुर किया जाता है। याद रहे कि फ्रेंच मेड ड्यूरेंडल मिसाइल भी पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।